सतीश जी, आपको हैरानी हुई जिस तरीके से नीतीश को सीट मिली और जिस तरीके से पशुपति पारस को पूरी तरीके से एकदम साइडलाइन कर दिया गया है? हमारे समझ से ऐसा है, दो बातें बहुत स्पष्ट हो रही हैं मेरी नजर में कि जो भारतीय जनता पार्टी दो प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि नीतीश से आजाद हो जाए और अपने बलबूते पूरे बिहार में अपने को एक्सपेंड करे, वो भारतीय जनता पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो इस हिसाब से तो हम कहेंगे कि भाजपा नीचे आई, पहली बात। दूसरी बात कि जो ऐसा हम लोग समझ रहे हैं, जो 400 पार का नारा है, और तो जिस प्रकार से सीटों का बिहार में बंटवारा हुआ है, तो उसमें दो चीजें स्पष्ट है कि एक चिंता बिहार की है, और दूसरा इनको लगता है कि जैसे यूपी में जय श्री राम अयोध्या एक बहुत बड़ा मतलब पुल फैक्टर है, उनको ये मालूम है कि ये बिहार में नहीं है। वो जातीय समीकरण, जाति का इक्वेशन और इन चीजों को नजर में डाल के ये गुलदस्ता स्पष्ट हो रहा है इस गुलदस्ता से। तीसरी बात जो आपने सवाल पूछा है वो ये है कि भाई कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो हमको नहीं लगता था, खुद मुझे नहीं लगता था कि इनको 10-11 सीट से ज्यादा मिलेगा, लेकिन 16 नीतीश ले पाए हैं, ये बड़ी घटना है, मैं मानता हूं यहाँ पे। तो ये भी एक भाजपा की मजबूरी दिखती है कि कुछ न चाहते हुए भी इनको 16 देनी पड़ी है, ताकि गिनती में इनकी जो है 39 ही रहे, इनकी सोच। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा आशुतोष जी, कि नीतीश जी के चले जाने के बावजूद जो बिहार में महागठबंधन की और इनकी क्या नाम है तेजस्वी यादव और लोगों नेताओं की रैली हुई, वो बहुत ही जबरदस्त रैली। हमको लगता है इस ताकत का एहसास भाजपा के पास है, तो वो कोई रिस्क नहीं लेकर के एक मांझी को भी सीट दे दी, एक कुशवाहा को भी सीट दे दी, मतलब किसी तरह से वो सारे जो जातियों को जोड़ से जो एक परसेंटेज बनता है उसको वो बनाए रखना चाहते हैं। ये अलग दिगर बात है कि जिस प्रदेश से जहां से नीतीश जी ने विपक्षी एकता के मुहिम की शुरुआत की थी, चले गए, लेकिन इस जगह में जहां महागठबंधन या फिर कहें INDIA की अपेक्षाकृत ताकत मजबूत है, वहां एनडीए ने, नीतीश वाले एनडीए ने पहले सीटों की घोषणा कर दी, और अभी तक INDIA की घोषणा तक नहीं हो पाई है। इसको देखते हुए कि पटना में इतनी विशाल रैली हुई, मुंबई में कल रैली करके आया। सतीश जी, एक सवाल यहां पे और है, इस गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कौन है? आज की तारीख में रामविलास पासवान नहीं है, 5 सीटें चिराग पासवान के पास हैं। क्या चिराग पासवान रामविलास पासवान के योग्य उत्तराधिकारी साबित हो सकते हैं? 5 की 5 सीटें अपने पास रख सकते हैं? पहला सवाल तो इसी बात को लेकर है। दूसरा, क्या नीतीश कुमार इस गठबंधन की कमजोर कड़ी साबित होंगे? जैसा कि पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि भाई उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है, पलटू राम की उनकी छवि हो गई है, उनके एमएलए उनकी संख्या कम है, उनकी पार्टी के अंदर भी थोड़ी सी अंदर काफी कोलाहल है। देखिए, भाजपा ये मान के चल रही है कि ये मोदी के नाम पे वोट होने वाला, इसमें कोई और दूसरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि अगर आप इक्वेशन में देखेंगे तो नीतीश को 16 सीट दे करके वो उन्होंने एक जोड़ गणित किया है, लेकिन वो मानते हैं कि बीजेपी का वोट जो है मोदी के नाम पर है, मोदी की गारंटी के नाम पर है, मोदी की डिलीवरी के नाम पर है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया कमजोर, आप देखिए तो नीतीश को सीटें कहाँ मिली पूरे गठबंधन में? नीतीश की सीटें नॉर्थ बिहार में है और उधर पूर्वांचल के इलाके में, पूर्वांचल बोल रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं उसको, सीमांचल, उन इलाकों में इनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें। तो आप ये समझ लिए कि मान भी लेता हूं कि नॉर्थ बिहार में उनकी मजबूत कुछ सीटें होंगी, मेरे विचार से इस बार कम से कम जो आपका सीमांचल है वो उतनी सीटें वहां पर उनकी मजबूत नहीं होंगी। तो उस लिहाज से 43 सीटों वाली पार्टी, एक अनस्टेबल नीतीश कुमार और एक पूरा भरोसे वाले नीतीश कुमार नहीं, और जनता के बीच में अभी बिहार में अगर कोई एक नाम अभी सबसे आगे है तो तेजस्वी यादव है।
तो मैं मानता हूं कि नीतीश जी कमजोर हुए हैं, वही आप उनको कड़ी भी मान सकते हैं। लेकिन ये है कि अब इनके दिमाग में ये है कि मोदी के नाम पे ही वोट होगा, तो फिर वो नीतीश जी उस तरह से अप्रासंगिक हैं उस मामले में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।